चलिए सभी लोग जो है शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइव नहीं हुआ। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग फटाफट से जो है अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम लोग जो है आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास जो है क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका वर्ग से रिलेटेड है, अर्थात स्क्वायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आ रहा है आपके सामने कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब देखिए एक वर्ग है और इसका जो है विकर्ण है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको निकालना है। सबसे पहले आपको जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और फिर अनुपात में, अनुपात का मतलब बटे में, किसका कह रहा है विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल। विकर्ण पर भी बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल, ये वाला। ठीक है, विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। तो मान लिया इसका भुजा ए है, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसका स्क्वायर निकालना है, ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बटे विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल अब निकालना है। तो इसके लिए जो भुजा हो जाएगी वो √2a हो जाएगी, √2a हो जाएगी, अर्थात √2a का स्क्वायर। तो यहां देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इंटू ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप लोग जो है कट कर लीजिए कि ए स्क्वायर कैंसिल, यहां बच गया कितना आपका जी, 1:2, मतलब 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ट्रिगोनोमेट्री का है, सेक a + tan a, ठीक है, इंटू 1 - sin a। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा जो है चलिए अब दिख रहा होगा सही से। चलिए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 57 कि सेक a + tan a इंटू 1 - sin a। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए आप तोड़ लीजिए। पहले सेक a का मान आप लिख सकते 1/√2
कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, चलिए इसको आप एज इट इज रहने दीजिए जैसे के तैसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें आप क्या कर लीजिएगा, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम ले लीजिएगा, तो कॉस ए ही रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। उसके बाद कॉस ए से कॉस ए में डिवीजन दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, प्लस कॉस ए से एक बार में लगेगा तो ये बच जाएगा साइन ए, इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर को ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए। ऊपर को ऊपर से गुना करिए और नीचे को नीचे से गुना करिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे का नीचे से गुना कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए, और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अर्थात एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, और माइनस साइन स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और फिर डिवाइड में है कॉस ए, अर्थात ऊपर का ये और नीचे का ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा कितना कॉस ए। तो कॉस ए जो है आपका वैल्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, कॉस ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु होता है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं। तो एक बिंदु में आप जानते हैं कि ना तो लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, ना तो लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है ना गहराई होता है, मतलब एक विमीय भी नहीं होगा, दो विमीय भी नहीं होगा, त्रिविमीय भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या है, एक है आपके पास पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है 18, और दोनों संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक जो है आपका दिया हुआ है, लघुत्तम आपका दिया हुआ है 36 और महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 2। लघुत्तम दिया है 36 और महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 2। तो आप जानते हैं देखिए आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएम। इसी सूत्र पर जो है इसको क्या करना है, बैठा देना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है जी, फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है a इंटू सेकेंड नंबर जो है आपका 18 है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 36 है, इंटू महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 2 है, तो 18 से इधर 2 बार में कैंसिल, 18 में 36, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 4, और ये ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो देखिए सबसे पहले x है प्लस है वाई है बराबर कितना है 10 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा जी 10 माइनस वाई। अब यहाँ से आप एक जो है भुज कोटि सारणी बना लीजिए, यहाँ पर x का मान रख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान, तो x का मान निकालना है, y के मान आता है, y का मान यदि 2 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, यदि 3 रखिएगा तो इसका मान हो जाएगा 7, इसका मान आप रखिएगा 8 तो इसका मान 2, इसका मान रखिएगा सॉरी सॉरी
चलिए यहाँ से जो है y बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू आप रखें, इसे 10वां बनाते हैं। यहाँ x यहाँ y, यदि x का मान रखेंगे 4 तो y का मान हो जाएगा 6, x का मान रखेंगे 6 तो y का मान हो जाएगा 4, x का मान रखेंगे 5 तो y का मान हो जाएगा 5। अब इसका एक जो है एक इस तरह से यहाँ पे एक 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 दो 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5। यहाँ 1 माइनस में 2 3 4 ये हो जाएगा 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नीचे में इसी तरह से करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इस पर जो है बना लिए 4 का 6, 4 इधर है 4 यहाँ है 6 यहाँ है। उसके बाद 6 का 4, 6 यहाँ है तो 4 ऊपर मिल जाएगा इसके साथ। उसके बाद 5 का 5, 5 है तो इसका कहा जाएगा 5, इसको ठीक तो क्या एक प्रकार का बन गया, तो सरल रेखा बन गया। ऑप्शन में देखो सीधा रेखा नहीं है, क्षैतिज रेखा भी नहीं है, ऐसे सरल रेखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरल रेखा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म 2x + 3y = 7 और 2ax + a + y a + b y = 8 के अनंत हल। तो आप जानते हैं कि अनंत हल होता है तो कैसे निकालते हैं। अनंत हल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है। अनंत हल का जो सूत्र होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c। यहाँ पे a का मान देखिए आप है कितना, तो a का मान देखिए 2 है, ठीक है a1। b1 का मान कितना है 3 है, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान जो है -7। इसी तरह से a2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2a, a2 का मान 2a। इसी तरह से b2 का मान यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा a + b, कितना हो जाएगा a + b हो जाएगा। इसी तरह से c2 का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो -8। तो अनंत हल के लिए इसको आप लगा दीजिए, इस फार्मूला का यूज कर दीजिए। तो देखिए a1/a2 मतलब 2/2a बराबर b1/b2 b1/b2, b2 का मान ये है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोना गुना, ठीक है। तो देखिए 2 × a 2a हो जाएगा प्लस 2 × b 2b हो जाएगा बराबर 3 × 2 6a हो जाएगा। अब देखिए a वाला को एक तरफ रखिए, अब बिना a वाला को एक तरफ रखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b बराबर 6a - 2a। आप जानते हैं कि 2b बराबर क्या हो जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा 6a में 2a चला जाएगा तो कितना बच जाएगा जी 4a हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कहता है क्या b बराबर क्या होगा, b बराबर हो जाएगा 2 × 4 अर्थात 2a, b बराबर हो जाएगा 2a, b बराबर हो जाएगा 2a, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से जो है शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, है ना। तो इसमें जो है 0 0 दिया हुआ है, जैसे ये है 0 0, फिर है 3√3, फिर c का मान है 3 × 3t। तो त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज बनाता है, मतलब सभी भुजा क्या है आपस में बराबर है।
तो यहाँ पर जो है ए बी का मान पहले निकालिए, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी, ठीक है। तो दूरी सूत्र आप पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब इसमें बैठाइए ए बी का मान पहला, तो ए बी का मान निकालने के लिए देखिए x2, ये x1 है, ये x2 है, तो 3 में से 1 गया, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2, y2 का मान ये y1 है, ये y2 है, तो रूट 3 में से 0, रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 0 गया, कितना बचेगा 3, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कुल किया 9, अब प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 9 और 3 12, अंडर रूट 12, 12 का मतलब कितना 4 का तो निकल जाता है, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का हो जाएगा 2 रूट 3, कितना हो जाएगा 2 रूट 3, ठीक है। इसी प्रकार से ये ए बी का मान निकल गया, फिर इसी प्रकार से बी सी का मान निकालना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का मान निकालना है, इसका भी मान आप निकाल सकते हैं। तो बी सी का मान निकालने के लिए x2 फिर वही x2 माइनस x1, फिर हो जाएगा फिर वही 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखिए इसका मान आ जाएगा 0, प्लस हो जाएगा ये कितना p माइनस रूट 3 का, इस तरह से तो ये हो जाएगा फाइनली हो जाएगा कितना p माइनस रूट 3 का स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो बी सी का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा p माइनस रूट 3, ठीक है। चलिए इसी तरह से देखिए अब क्या करेंगे, फिर इसका दूरी निकालेंगे, तो हम इसको छोटा करेंगे, सॉरी पहुंचा देंगे, अब इसको फिर से हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो हमारा जो है वैल्यू अभी तक क्या क्या निकल गया था, ए बी का वैल्यू निकल गया था, इधर लिख लेते हैं, इधर ए बी का जो वैल्यू आया था वो कितना गया था 2 रूट 3, 2 रूट 3, और बी सी का जो वैल्यू आ गया था वो आ गया था कितना, तो p माइनस रूट 3, ठीक है। इसी प्रकार से ए सी का मान निकाल लेंगे, यहाँ से ए सी का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ए सी का मान 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर। तो बताइए 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस p का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात 3 की 9 प्लस p स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मान, अब ए बी बी सी और सी ए क्या है बराबर है, यहाँ से क्या है ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी का मान कितना है 2 रूट 3 बराबर p माइनस रूट 3, तो p का मान आ जाएगा कितना 2 रूट 3 में से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आएगा 2 रूट 3 में 1 रूट 3 चला गया तो कितना बचेगा 1 रूट 3 बचेगा। इसी प्रकार से एक वैल्यू ये निकल के आया p का मान कितना निकल के आया रूट 3, तो रूट 3 जैसे ही दिख गया वैल्यू d में यही आंसर हो जाएगा, 62 का कितना मान हो जाएगा। इसी तरह से सबको सोल्व करिएगा तो अलग अलग जो है p का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाफट से शेयर एक बार कर दीजिए जो भी देख रहे हैं। आपका टाइमिंग थोड़ा सा जो है इश्यू हो गया था, कल से जो है आपका 6 बजे से ही क्लास चलेगी,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घन की मात्रा। तो घन आप पढ़े हो, घन इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ से आप एक घन बना लीजिएगा। तो घन में सभी किनारा की लंबाई जो होता है वो सेम होता है, मतलब कि ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसी प्रकार से। तो कहता है कि यदि घन की मात्रा, मात्रा का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मान दिया हुआ 1728, तो इसके किनारे की लंबाई बराबर है ना। तो किनारे की लंबाई कितनी होगी, मतलब v बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, v बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब और 1728 क्यूब जब दूसरे तरफ जाता है, आप जानते हैं कि जब इधर स्क्वायर में आता है तो दूसरी तरफ जाते हैं तो इसको क्या चिन्ह होता है, वर्गमूल में। तो इधर घन स्क्वायर में है, घन में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घन मूल में हो जाएगा 1728। और आप जानते हैं 8 किसके इकाई अंक में होता है, 8 किसका इकाई अंक होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 का इकाई अंक होता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 वाला आंसर होगा, 8 जिसमें रहेगा वो आंसर हो जाएगा, 8 इकाई अंक ये हो जाएगा। जल्दी से बनाना है, ये सब फाउंडेशन क्लास में आप सीखिएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेंसुरेशन का ये भी क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में कि एक केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। जैसे एक हम ले लेते हैं इस प्रकार से, यहां से मान लेते हैं ये केंद्र है, ये केंद्र हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से मान लेते हैं ये है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। इसकी लंबाई कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो कहता अंतरित करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आप जानते हैं कितना होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, ये होता लंबाई का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि चाप की जो लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रही है, इसकी लंबाई पूछ रही है, इसकी जो है ना ये वाला लंबाई आपको पूछा है, इसी को हम लोग एल बोलते हैं। तो एल का मान हो गया कितना, थीटा, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई का मान 22/60 गुना आर का मान 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 0 कैंसिल, 3 से कटाएंगे 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 11 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात 11/3 हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा। 11/3 किसमें ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट से जवाब देते जाइए, ऐसे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन्न कोणों के समद्विभाजक प्रतिच्छेद करती है कितना डिग्री है, ठीक है। तो समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, तो समांतर चतुर्भुज जैसे ये हो गया है ना, इस तरह का जो है इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये कोण जो है, ये कोण जो है लगातार, जब दो लगातार कोण होती है, जब दो लगातार कोण होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, अर्थात आसन्न कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण है ना, ये कोण और ये कोण दोनों, ये दोनों आसन्न कोणों का योगफल जो होता है, आप ये याद रखिएगा, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना है। आसन्न कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है
कुछ डिफरेंट आता है। अगर समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोण के समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। इस कोण को क्या कर रहा है, इस कोण को देखिए, इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजक बांट रहा है। देखिए समद्विभाजक बांट रहे हैं इस तरह से, इसका भी समद्विभाजक बांटेंगे इस तरह से। तो ये जो कोण बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये वाला ये कोण जो बनेगा ये 90 डिग्री का होता है। याद रखना है कि आसन्न कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को कितने डिग्री पर अंतरित करते हैं, 90 डिग्री पर अंतरित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, तो इसको जो है अच्छा से बनाना है, बारीकी से समझिएगा इसको अच्छा से। मतलब मानिए एस त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिमिति को निरूपित करता है ना। मान लेते हैं कि वो त्रिभुज है इस तरह से, है ना, ए बी सी निरूपित करता है, जिसमें बीसी का मान ए है, बीसी का मान ए है, और सी ए का मान बी है, सी ए का मान क्या है, डी है, और ए बी का मान सी है, ए बी का मान सी है। यदि एक वृत्त क्रमशः डी ई एफ पर भुजाओं पर बी सी ए बी और को स्पर्श करता, मतलब यहाँ से जो है एक ये वाला बना लेंगे, बड़ा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ बी है, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है वो सी है। अब इसी के अंदर जो है ना एक क्या बना रहा है, इस प्रकार से स्पर्श करता है। कैसे करता है, तो डी ई एफ पर पहले यहाँ करेगा डी पर, यहाँ करेगा ई पर, और यहाँ करेगा एफ पर, ठीक है। भुजाओं पर बी सी ए बी को स्पर्श करता है, तो बी डी का मान क्या होगा, बी डी का मान निकालना है, ठीक है। चलिए ब्रजेश पासवान, चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमिति होता है, अर्ध परिमिति, वो एस से सूचित करते हैं। त्रिभुज का एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति को हम लोग किससे इंडिकेट कर दिए जी, एस से कर दिए। तो एस बराबर आप जानते होता है ए प्लस, चलिए एस बराबर जो होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे दो, तीनों भुजाओं का योग बटे दो, तीनों भुजाओं का योग बटे दो। तीन भुजा का मान देखिए कितना है, तीन भुजा है, ए बी है, बी सी है और सी डी, ठीक है। बी सी, बी से सी तक प्लस ए से सी तक और प्लस ए से डी तक, और उसको जोड़ करके बी से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा अर्ध परिमिति। एस बराबर हम लिख सकते हैं बी सी, बी सी का मान देखिए यहाँ से यहाँ तक तो लिखेंगे बी सी, तो बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, बी सी बराबर लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, ए सी को लिख सकते हैं जी ए ई और ई सी, ए ई प्लस ई सी प्लस ए बी को, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए एफ प्लस बी एफ, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा जी, दो हो जाएगा। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एस बराबर हम लिख सकते हैं बी डी का बी डी हो जाएगा प्लस सी डी का मान, सी डी का मान, सी डी का मान किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। सी डी का मान किसके बराबर है, सी डी का मान जो है देखिए
यहाँ से जो यहाँ तक का वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का है, तो हमको लिख सकते हैं सी डी बराबर कितना, सी डी बराबर कितना लिख सकते हैं, सी ई या ई सी प्लस ए ई प्लस ई सी का ई सी रह जाएगा। देखिए ए एफ बराबर क्या लिखाएगा, ए एफ बराबर ए एफ बराबर क्या लिखा जाएगा, ए ई, तो ए एफ बराबर लिख देंगे ए ई, अब प्लस क्या हो जाएगा, चलिए तो बी एफ बराबर देख लेते हैं, बी से एफ की जो दूरी है वो बी डी के बराबर है। देखिए बी एफ का जो दूरी है वो बी डी के बराबर है, यहाँ पे बी डी लिख देंगे, अब बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एस बराबर क्या है, एगो बी डी यहाँ दिख रहा है, एगो बी डी आपका यहाँ दिख रहा है, एगो बी डी यहाँ दिख रहा है, तो 2 बी डी हो गया। एक ए सी यहाँ दिख रहा है, एक ए सी यहाँ दिख रहा है, तो 2 ए सी हो गया। ए ई यहाँ दिख रहा है, ए ई यहाँ दिख रहा है, तो 2 ए ई हो गया। यहाँ लिख सकते हैं 2 बी डी प्लस 2 ई सी प्लस 2 ए ई, अब बटे कितना, 2। तो एस बराबर यहाँ पे कितना आ गया, एस बराबर जो आ गया है वो आ गया 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, बी डी चलिए तो यहाँ से क्या बच गया, हम ले लिए यहाँ से कॉमन 2, बी डी ई सी और ए ई, बी डी प्लस ई सी प्लस ए ई, बटे कितना है, 2, ये दो कैंसिल हो गया, तो एस बराबर कितना हो गया, बी डी प्लस ई सी प्लस ए, ठीक है। चलिए तो बी डी का जो वैल्यू है, बी डी का जो वैल्यू माने थे, बी से डी का जो वैल्यू माने थे, ठीक है, बी से डी का जो वैल्यू है वो बी डी ही आने चाहिए, तो उसी का मान हमको निकालना है, बी से डी का जो वैल्यू है उसी का मान निकालना है, तो एस बराबर हो जाएगा यहाँ से बी डी का, बी डी रख देंगे प्लस, देखिए ई दोनों का मान हम लोग को लिखना है, ई सी प्लस ए ई का मान, ई से सी तक और ए से ई तक दोनों को मिला करके इसका वैल्यू कितना है जी, ई से सी तक और ए से ई तक दोनों मिला करके वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है, इन दोनों को मिला करके इसका मान हो गया बी, बी डी बराबर जो फॉर्मूला आ गया यहाँ से वो एस माइनस बी हो गया, और ये जिसमें दिख रहा है उसको बारीकी से आप लोग जो है, गुड इवनिंग सर दिलसान चंद्रवंशी, जानवी कुमारी, इसका मान कितना आ गया, एस माइनस बी, ऑप्शन नंबर। एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है, एक अपरिमेय संख्या में याद रखना है कि अशांत अनावर्ती होता है, ये वाला याद रखना है, दशमलव रूप क्या होता है, अशांत अनावर्ती, एकदम चलते रहेगा, है ना, अनावर्ती होता है। नेक्स्ट चलिए इसको बनाना है, यदि बिंदु ए जीरो, जीरो बी और एक एक संरेख है, संरेख मतलब समझते हैं, संरेख का मतलब एक ही बिंदु पर, यहाँ पर भी एक बिंदु, एक ही बिंदु पर बन रहा है संरेख, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, एक है ए जीरो, एक है आपका जीरो बी, एक है आपका 1 1, तब a प्लस बी का मान आपको निकालना है, a प्लस बी का जो है वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। यदि तीनों बिंदु समरेख होता है तो इससे याद रखना है कि इसमें जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा, तीनों तीनों पॉइंट से जो त्रिभुज बनेगा समरेख रेखा पर, उसमें जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है 0, कितना होता है जी, 0 होता है। और आप पॉइंट वाला जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वो निकालने के लिए आप जानते हैं, तो
यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, या y3 माइनस y2 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। इसका आंसर भी होगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग जो है बताइए क्या होगा आंसर। फॉर्मूला आपको त्रिभुज का पता है। प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो गया फॉर्मूला। और इसका मान जो है आपका 0 है। इसका मान क्या है? 0 है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1/2 x1 का मान कितना है? इसको x1 बोला गया। x1 ये है x1, ये है y1, x2 ये है y2, ये x3 और ये है y3। इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। x1 का मान वो आ जाएगा a इंटू y2 का मान कितना है जी? y2 का मान b है माइनस y3 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है? y3 का वैल्यू -1 प्लस x2 का मान जो है आपका दिया हुआ है 0 इंटू y3 का मान जो दिया है आपके सामने 1 दिया है और y1 का मान जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है प्लस x3 का मान जो है 1 है और y1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0 और माइनस y2 का जो वैल्यू दिया हुआ वो है 20 ठीक है। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ वो है 0। तो देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं आप? इसमें से आप निकाल सकते हैं 1/2 का 1/2 लिखिएगा इंटू, है ना, ए का मान यहाँ पे बी माइनस ए बी माइनस ए कर देंगे। यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ से आप जो है वैल्यू को लिख सकते हैं। 1/2 हो गया, इसको गुना कर लिए ए गुना बी ए बी माइनस ए गुना 1 ए प्लस ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 प्लस 1 0 को गुना करेंगे इतना हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना डी, ठीक है। इस तरह से इसका मान आ गया आपका 0। तो ये है जी, ये तो हो जाएगा 0। ए बी माइनस ए, ठीक है। चलिए रहने दें इसको। ये हो जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर 1/2 जब है तो इधर जब बटे में है तो इधर क्या हो जाएगा? गुना के रूप में, तो इधर 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू को लेकर चल जाइएगा उधर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर माइनस में ए है दूसरे तरफ लेके जाएंगे, माइनस में है दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस में है दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस में बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो
ए प्लस बी का जो वैल्यू आ गया है वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको बनाना है 69। यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4, देखिए इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अर्थात मूल जो है दूसरे का भी क्रमानुपाती है। एक मूल यदि पहला मूल मान लेंगे ए, पहला मूल क्या मान लेंगे, पहला मूल, इसमें दो मूल होता है, पहला मूल आप मान लीजिएगा ए, तो इसका जो है व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता उल्टा, व्युत्क्रम बराबर इसका उल्टा। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, सी बटा ए, सी बटा ए। तो बताइए मूल यहाँ पर क्या क्या है, मूल दो गो है, एक तो पहला मूल है ए और दूसरा मूल आपके पास कितना है, इसका दिया 1 बटे ए बराबर सी बटे ए। तो सी का मान कितना 4 के, सी का मान कितना 4 के, अब बटे ए का मान कितना, ए का मान है के स्क्वायर प्लस 4, के स्क्वायर प्लस 4। और ये आप जान रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4 के, इसी को इधर ले आइए तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस 4, इसको तोड़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, तो हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 को तोड़ेंगे तो 2 2 के रूप में टूटेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -2 के, फिर -2 के, प्लस कितना 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 4। तो बताइए के यहाँ से आप के यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, के कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, के -2, -2 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा के -2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा के -2 बराबर 0, है ना, के -2 बराबर कितना 0, तो के बराबर यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 2, के का मान कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जो है जल्दी से बनाइए, तब तक हम देखते हैं कमेंट। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना है, तोरण खींचने के लिए, तोरण खींचने के लिए देखिए तोरण जो खींचाता है उसमें जो है याद रखना है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, तो इसमें जो होता है अपवर्ज होता है, क्या होता है अपवर्जी, ये याद रखना, तोरण खींचने के लिए जो है वर्ग अंतरालों का कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। नेक्स्ट इसको बनाए, किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, दो प्रतिच्छेदी रेखा, एक रेखा और एक रेखा, तो इसमें कितना उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु जो है एक ही है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु जो है एक, कितना है एक। अगला क्वेश्चन जो है गुड, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत में लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, तब इसका विकर्ण क्या होगा। तो आप जानते हैं कि आयत में जो लंबाई है इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको जो है हम लोग विकर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर हो जाता है फॉर्मूला, विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए एल का मान कितना है, एल का मान है 8, 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान है, चौड़ाई का मान है 6, 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 6 छक्के 36, 64 और 36 का मान हो जाता है 100, 100 का वर्गमूल जो आ जाता है वो आ जाता है कितना 10, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस फोर है, x प्लस फोर, एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस दो, इसका मान हो जाएगा x बराबर माइनस दो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या, पहला प्राकृतिक संख्या एक होता है, दूसरा होता है तीन होता है, चार और पाँच, तो इसका जो है हम लोग को क्या निकालना है माध्य निकालना है। तो माध्य का मतलब याद रखना है कि बीच वाली संख्या होती है। माध्य का मतलब क्या होता है, जो लगातार रहेगा। माध्य जो होता है जब कोई भी लगातार संख्या रहेगी, कोई भी लगातार संख्या रहेगी, तो माध्य जो होता है याद रखना बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या मान लीजिए कि चार पाँच अंक है तो हम बोलेंगे कि ये बीच वाली संख्या है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या को याद रखना है, कैसे बनाना है, तो n प्लस वन, n प्लस वन का मतलब अंतिम संख्या, n प्लस वन का मतलब क्या अंतिम संख्या, n प्लस वन का मतलब अंतिम संख्या। अंतिम संख्या में एक जोड़ देंगे, पांच में से एक जोड़ देंगे तो छह हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा तीन, तो आपका मतलब क्या हो जाएगा सी। इसमें कहता है कि x 76 नंबर क्वेश्चन, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, sin थीटा, तो कहता b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लीजिएगा है ना, x बराबर a cos थीटा, a बराबर कितना है a cos थीटा, इसको मान लेते हैं कि समीकरण एक है, ये मान लेते हैं समीकरण दो। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, इसको कैसे लिखिएगा, लिखिएगा इसको x बटे a बराबर cos थीटा, समीकरण तीन, ऐसे बना सकते। चलिए ध्यान दीजिए, x इक्वल टू a cos थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि x बटे a बराबर cos थीटा, क्योंकि ये a है, इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। उसी प्रकार से है y इक्वल टू बी साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं जिसको भी y बटे बी बराबर साइन, तो ये पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए हमको कह रहा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बी में भी स्क्वायर होना चाहिए, एक्स में भी स्क्वायर होना चाहिए, तभी नहीं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं कि जोड़ देते हैं, है ना, स्क्वायर करके जोड़ना है, क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर करके, स्क्वायर करके क्या करना है ऐड कर देना है, स्क्वायर करके क्या कर देना है जी ऐड कर देना है। सबसे पहले स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स बटे ए, एक्स बटे ए का स्क्वायर प्लस दोनों तरफ, है ना, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिए। तो बताइए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स बटे ए का स्क्वायर, फिर वाई बटे बी का स्क्वायर, वाई बटे बी का स्क्वायर, इस तरफ भी जोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर इसका मान जो आ जाएगा एक आ जाएगा। अब इसी को हम इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इस तरह को है, तो इसमें क्या करें नीचे नीचे का एलसीएम ले लीजिएगा, इनका जोड़ हो गया तो क्या हो जाएगा नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा,
इसको गुना करिएगा तो, अब ऐसे करिएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब बराबर इधर ए हो गया। देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया कि नहीं, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा इसका मान तो एक लिखा, एक था, इसका मान एक था, तो एक से ये गुना हो जाएगा, नीचे वाला गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका मान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर ऑप्शन ए में दिख रहा है। जो पूछा तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कमरे की चार दीवारों को, है ना, एक कमरा होता है जिसमें कि चार को दीवार होता है इस तरह से, एक कमरा मान लिया जाए, चार को दीवार हो गया, एक दीवारी वाला, एक दीवार सामने वाला, एक दीवार उधर वाला, एक दीवार इधर वाला, ठीक है, एक दीवार उधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, हो गया। अतः प्लास्टर करने की लागत कितना है 25 रुपया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी, 2 बार करना है प्लास्टर। आप जानते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसका जो है चार दीवार के कमरा जो है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिएगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चारों दीवारों का कहता एक कमरे की चार दीवारों को प्लास्टर करने की लागत कितना है 25 रुपया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 25 रुपया लगा, बराबर 2 इंटू लंबाई, लंबाई का मान देखिए कितना दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या है, ठीक है 25 रुपया ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। क्वेश्चन क्या हो रहा है क्वेश्चन सबसे पहले ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्या हो गया क्षेत्रफल। अब इधर थोड़ा सा आते हैं, फिगर तो समझ में आ गया था, फिगर इसको निकाल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है याद रखना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब आप जानते हैं कि 4 गो होता है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का 25 रुपया लग रहा है, 2 लंबाई चौड़ाई का मान तो दिया हुआ नहीं है, ऊंचाई का भी मान दिया हुआ नहीं, तो इसी तरह लिखेंगे, ठीक है इस तरह से। अब जो है कहता है कि नए चारों में 2 बार प्लास्टर करना है, 2 बार मतलब दुगना करना है, तो एल का मान जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का बी का भी मान 2b 12 हो जाएगा, बी का मान 2b हो जाएगा और एच का मान 2h हो जाएगा। अब इसी तरह से क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो देखिए 2 का 2 हो जाएगा इंटू, ठीक है एल, एल का मान कितना 2l प्लस बी, बी का मान कितना 2b है ना, इंटू एच, एच का मान 2h। तो इसको हम बढ़िया से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ से 2 निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा एल प्लस बी इंटू 2 इंटू एच, यहाँ से भी 2 आप आगे ले आइए, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 2
तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 4 इंटू ये वाला 2 आप आगे ले आइए, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और आप देखिए 4 का 4 लिख दीजिए, इसका जो वैल्यू है आप देखिए पहले वाला लाए थे, इसका वैल्यू कितना लाए थे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसका वैल्यू जो लाए थे 25 लाए थे, तो 25 इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 का 100। कुछ करना ना है, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 25 हो गया, इंटू 2 इंटू एल प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ है इंटू एच, इसको रहने दीजिए। उसके बाद कहता है कि लंबाई को, चौड़ाई को ऊंचाई में 2 बार प्लस्तर करना है, तो 2 बार प्लस्तर करना है, तो लंबाई को क्या कर दिए 2h, चौड़ाई को क्या कर दिए 2b, ऊंचाई को क्या कर दिए 2h, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो देखिए 2 का 2 हो गया, एल का मान कितना लिया 2, बी का मान कितना लिया 2b इंटू एच का मान कितना लिया 2h। अब इसको यहाँ से कॉमन ले लिए 2 का 2 कॉमन निकालिए तो 2 गुना 4 हो गया, यहाँ पर एल और बी बच गया इंटू 2h, तो 2 गुना कितना हो गया 4, और ये 2 आगे ले आए हैं और यहाँ एल प्लस बी इंटू एच। अब इसका जो वैल्यू है पहले से आपका कितना लाए थे 25, तो 25 गुना 4 कितना होगा 25 का 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको निकाल लीजिए 78 नंबर। अब 78 नंबर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 बटा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कर लीजिए 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 4x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 गुना 1 4 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और 4 में से 5 जाके जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इस तरह से, ठीक है। तो x का मान एक बार प्लस में भी आएगा एक बार माइनस में भी आएगा, तो 3 इस तरह से आंसर होगा दोनों का योग, ठीक है। तो मूल जो है दोनों मूल को क्या करना है जोड़ देना है, 3 प्लस दोनों को जोड़ देना, 3 प्लस माइनस माइनस दोनों को जोड़ देना 0 हो जाएगा, ऑप्शन का आंसर है। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है सर, अच्छा सर जी वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है, तो